चलिए, तो विल बी डूइंग द करेक्शंस ऑफ दीज लॉन्ग टेस्ट इन द रिवर्स मैनर। जो लास्ट हुआ था वो सबसे पहले और जो सबसे पहले हुआ था वो बाद में। ठीक है, चलिए। तो जो भी किसी की क्वेरीज होंगी, पीपल कैन आस्क, आई विल बी टेलिंग द आंसर्स। व्हाई डू वी डेबिट शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ forfeiture? For the purpose of closing the liability। इसके अलावा अगर आपने कैंसलिंग द शेयर्स लिखा है तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। Why do we credit calls in advance? Because receipt of advance is treated as a liability. What do you mean by forfeiture of shares? When the shareholder fails to pay the amount as and when demanded by the company proceeds to cancel the shares. It is known as forfeiture. इतना अगर लिखा है तो टेक 1 मार्क चिल्ड्रन। इसके अलावा आपको लिखना पड़ेगा 4 इफेक्ट्स जो शेयर फॉरफीचर के मैंने आपको लिखवाए थे। The first is liability opened in the name of defaulting shareholder is closed. The amount paid will be seized and credited to share forfeited account. तीसरा, colon arrear account shall be closed by crediting it. Got it clear? And share capital will be closed by debiting it. Maximum permissible amount of discount on reissue कितना होता है? The amount seized per share. जितना आपने एक शेयर पे सीज किया उतना ही डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपको मतलब जिसको कंपनी रीइश्यू करेगी। व्हाट इज द मिनिमम प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी रीइश्यूड? आप लिख सकते हैं फेस वैल्यू और कोटेड प्राइस माइनस अमाउंट सीज्ड पर शेयर। हाँ बोलिए अनुज जी, आप कुछ पूछ रहे थे। Like I have written the maximum amount which can be given as discount on the time of reissue at the time of reissue is the amount that is forfeited. तो मैंने क्या उर्दू बोली है? Like जैसे आपने लिखा सीज पर शेयर, तो सीज पर शेयर फॉरफीटेड पर शेयर एक ही चीज तो होता है। नहीं, टोटल से नहीं, सीज्ड पर शेयर लिखना बहुत जरूरी है। और मिनिमम प्राइस कितने में हम शेयर बेच सकते हैं? इट इज द फेस वैल्यू और कोटेड प्राइस माइनस अमाउंट सीज्ड पर शेयर। क्योंकि ये जो अमाउंट सीज्ड पर शेयर है चिल्ड्रन, दिस इज ओनली द डिस्काउंट बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 6, 25,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए के, 2 रुपए का प्रीमियम, 5 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन कॉल। 28,000 शेयर के एप्लीकेशन में लेटर ऑफ रिग्रेट वॉज सेंड। पहली एंट्री होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इट इज 28 into 5, 1,40,000। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में आएगा 1,40,000। कैपिटल में आ जाएगा बच्चों 25 into 5, 125। बैंक में आ जाएगा बच्चों 3,000 into 5, इट इज 15,000। करेक्ट। Money was duly received from all except one shareholder holding 280 shares failing in allotment and call. Share allotment account debit, it's 5 रुपये के रेट से 1,25,000 बच्चों। शेयर कैपिटल में आ जाएगी वैल्यू 3 रुपए के हिसाब से 75,000 और प्रीमियम में आ जाएगा 50,000। देन कॉल इन अरियर में 280 into 5 is 1,400 if I'm not wrong। ये अरियर हो जाएगा अलॉटमेंट का। और बैंक में आप लिखेंगे 125 था ना, तो 1,23,600 रुपए। देन कॉल का पैसा भी नहीं दिया, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल 50,000 रुपए। फिर कॉल इन अरियर में आएगा 280 into 2, 560 और बैंक में आ जाएगा 49,440। इन शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया। इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2 शेयर फोरफीटेड टू कॉल इन अरियर। अब 280 शेयर्स पे 5 रुपए के रेट से, पहले तो कॉल्ड अप में आप 2800 ब्लाइंडली लिख दें। प्रीमियम 2 रुपए का होगा तो 560, 5 रुपए का एप्लीकेशन ही आपने फोरफीट किया होगा तो ये हो जाएगा चलन 1,400 और अरियर में 5 रुपए और 2, 7 रुपए, 1960 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक तो 1,400 का अरियर ये और 560 का ये। 200 शेयर रीइश्यू कर दिए। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इट्स बैंक में 1,600, 400 यहाँ पे आएगा चिल्ड्रन और 2,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब शेयर फोरफीटेड में क्रेडिट किया आपने 1,400 रुपीज डिवाइडेड बाय 280 into 200 minus SF debit is 400। 0 0 got cancelled, 28 1s are 28, 5s are 140 हो जाएगा। Then 200 into 5 is 1,000 minus 400। Share forfeited to capital reserve is 600।
अगर ये तीनों एंट्रीज फॉर फीचर री इशू की सही है चिल्ड्रन, टेक 1 मार्क, गॉट इट। और उसके पहले की अगर आपकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री सब सही है, अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री पे हाफ मार्क्स ले लीजिए, कॉल की बैंक वाली एंट्री पे हाफ मार्क्स ले लीजिए, और एप्लीकेशन की जो सेकेंड एंट्री है उस पे 1 मार्क ले लीजिए। तो 1 2 3, बाकी किसी पे कोई मार्क्स नहीं थे, गॉट इट, क्योंकि बाकी में अकल लगी नहीं थी। सुजुकी लिमिटेड, ये क्वेश्चन आपने बाद में कर लिया होगा बिकॉज अर्लियर इट वाज सेट टू बी नॉट डन, क्योंकि आपने ओवर सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल शेयर होल्डर नहीं पढ़ा था, अब आपने कर लिया होगा। पहली एंट्री बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 95,000 रुपी इंटू 3, ये आपने लिखा होगा 2,85,000। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 85, टू इक्विटी शेयर कैपिटल में आपने लिखा होगा 1,80,000। 15,000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से 45,000 रुपए आपने वापस कर दिया, और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ होगा, 45,000 रुपी इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ये 45,000 रुपए आपने कर दिया रिफंड, ये हो गया एप्लीकेशन की कैपिटल। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 285, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 180, टू बैंक 45 और अलॉटमेंट में भी 45, मैच करेंगे एंट्री दोनों तरफ। देन चिल्ड्रन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 रुपए का प्रीमियम है, तो इट इज 180 इन कैपिटल एंड 180 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। X to whom 1,500 shares were allotted failed to pay allotment money, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, फिर शेयर्स फोरफिट हुए, और इसके शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट हुए हैं। 1,500 शेयर्स इसको अलॉट हुए हैं, तो डेफिनेटली चिल्ड्रन इसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा, लेट्स सी। 1,500 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 95,000, just hold on, oh sorry, I made a mistake, 1,500 divided by 60,000 into 80,000, 2,000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया, करेक्ट चिल्ड्रन, और इसको कंपनी ने दिए कितने, 1,500। 2,000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से ही मस्ट हैव पेड 6,000 रुपए, 1,500 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से पे करना चाहिए था 4,500, तो इसका एक्सेस कितना हो गया, 1,500। अब 1,500 शेयर्स पे 6 रुपए के रेट से ही शुड बी पेइंग 9,000 ऑन अलॉटमेंट, 1,500 ऑलरेडी इसका जमा है, 7,500 का बच्चों अरियर आ जाएगा। तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 360 मिलना है, 45 पहले ही मिल चुका था, तो 3,15,000 यहां पे आएगा, 7,500 अरियर में 3,07,500 बैंक में आएगा। देन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000, और 2 लोगों ने आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2,500 शेयर इसके पास थे और 1,500 इसके पास थे, 4,000 शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से 8,000 रुपए नहीं मिला बच्चों, 1,20,000 मिलना था, 1,12,000 मिल गया। अब एक्स के शेयर्स फोरफिट हो गए, तो इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल इन अरियर। 3,000 का अरियर तो इसका फर्स्ट कॉल पे था, और 7,500 का यहाँ पे था बच्चों, 10,500 का अरियर होगा। फोरफिटेड में ब्लाइंडली 6,000 रुपए आप लिख देंगे, कहां से आया 6,000, 2A का कैलकुलेशन। कैपिटल में जाएगा बच्चों 3 का एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट और 2 रुपए की कॉल, 8 रुपए इंटू 1,500 12,000 चलो, और प्रीमियम में 3 रुपए के रेट से 1,500 शेयर्स पे 4,500 रुपए, आगे 16,500। अब जब आप इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री करेंगे बच्चों, 2 रुपए तो जरूर लिखेंगे यहाँ पे, बट इट वुड बी डिमांडेड ओनली एंड ओनली ऑन 58,500 शेयर्स, क्योंकि 60,000 में 1,500 शेयर्स तो उसके फोरफिट हो गए एक्स के, तो उससे थोड़ा पैसे मांगेंगे। द रिसिप्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर में आ जाएगा 5,000 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में आएगा 1,17,000 चलन, और 1,12,000 आ जाएगा बैंक में। इतनी बात समझ में आ गई।
Then it is equity share capital to share forfeited to call in arrear. arrear में बच्चों 5,000 ये आएगा और 5 पहले वाला 10,000. forfeited में आएगा 3 और 3 6 इंटू 2,500 15,000 रुपए इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और बच्चों 2,500 शेयर्स और 10 रुपए की कॉल 25,000 मतलब कॉल्ड अप 25,000 ये आ जाएगा. 3,000 शेयर्स रीइश्यू हो गए. इट्स बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 इंटू 8 24,000. शेयर forfeited ओ सॉरी 8.5 रुपए लिखना था. 27 एक मिनट 8.5 रुपए इंटू 3,000 शेयर्स 25,500. 1.5 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट कितना आ जाएगा बच्चों 4,500 रुपए और 30,000 रुपए शेयर कैपिटल में. लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. एसएफ क्रेडिट यहां देखना पड़ेगा किसके कितने शेयर रीइश्यू हुए. यहाँ पे लिखा है वाई के सारे इंक्लूड कर लिए. तो वाई का हमने जब्त कितना पैसा किया बच्चों 15,000 और इसका कितना जब्त किया हमने. कहाँ गई इसकी फुल फीचर एंट्री भाग गई क्या. हाँ ये रही. इसका जब्त किया 6,000. तो कैलकुलेशन वुड गो लाइक दिस चिल्ड्रन 6,000 डिवाइडेड बाय एंड कितना पैसा फोरफीट किया हमने वाई का चलन 15,000 इजंट इट. 15,000 फोरफीट किया था ना. डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स थे इसके 2,500. इसके पूरे 2,500 रीइश्यू कर दिए और इसके रीइश्यू किए सिर्फ 500. फोरफीट किए थे 1,500. 501 जा 503 जा 2,000 रुपए इसका जब्त किया प्लस 15,000 इसका जब्त किया माइनस 4,500. 17,000 में 4,500 माइनस कर दीजिए बच्चों 12,500 रुपए शेयर फोरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व. व्हाट इट समझ में आ गया बच्चों. तो टोटल वी डिड एक एंट्री रीइश्यू की, एक कैपिटल रिजर्व की, 2 4 एंट्रीज अलग अलग स्टेजेस की 8 और 2 रीइश्यू की 12 एंट्रीज थी टोटल क्वेश्चन में बच्चों. आधे आधे मार्क्स हर एंट्री में एक स्टैंडर्ड बना के ले लें सब लोग. हाफ मार्क्स ईच चिल्ड्रन. आई रिपीट चिल्ड्रन हाफ मार्क्स ईच. समझ में आ गई बात चिल्ड्रन. बात समझ में आ गई. कोई क्वेरी है तो. क्वेश्चन नंबर 8 ये तो छोटे छोटे चूरट टाइप क्वेश्चंस होते हैं. इट्स शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल इन अरियर. 100 शेयर 10 रुपए नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. तो यहाँ 1,000 आएगा बच्चों, यहाँ 500 और यहाँ 500. देन बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बैंक में वैल्यू आ जाएगी बच्चों 100 रुपए इंटू 6.5 650 मतलब 100 शेयर्स 350 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,000. करेक्ट. फिर आप कैपिटल रिजर्व निकालेंगे तो इट इज शेयर फॉरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व. वैल्यू आ जाएगी 150 चिल्ड्रन. अब ऐसे क्वेश्चंस में आप फॉर्मूला ना भी लगाएं तो भी आपका आंसर आ जाएगा. हाउ 500 सीज किया 350 डिस्काउंट दिया क्योंकि सारे शेयर रीइश्यू किए गए थे बच्चों, इसलिए आप सीधे ऐसे भी निकाल सकते हो. बी पार्ट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीटेड टू कॉल इन अरियर. अच्छा यहाँ पे प्रीमियम भी है. अच्छा फाइनल कॉल नहीं दिया नो प्रॉब्लम. तो 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी तो यहाँ पे बच्चों आएगा 300. हेयर इट इज 700 एंड हेयर इट इज 1,000. 4 रुपए के डिस्काउंट पे रीइश्यू कर दिया. बैंक अकाउंट डेबिट 600. शेयर फॉरफीटेड में आएगा 400 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,000 एंड शेयर फॉरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व 700 जब्त किया 400 डिस्काउंट दे दिया. हाउ मच 300. 150 शेयर्स फॉरफीट हुए नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी. ओके और भी कुछ है आगे. चलिए चेक करते हैं. इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीटेड टू कॉल इन अरियर. 150 शेयर और पूरा पैसा कॉल किया बच्चों तो ये 1,500. 5 रुपए का प्रीमियम तो ये 750. नॉन पेमेंट में 8 रुपए, 2 10 रुपए और 3 13 रुपए.
और कॉल्ड अप वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों? 13 रुपए तो अरियर हो गया ना आपका। 150 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट्स 1950। 4 फीट कितना हुआ? 10 रुपए का शेयर, 5 रुपए प्रीमियम, इट इज 15, जिसमें 8 रुपए अलॉटमेंट का, 2 रुपए फर्स्ट कॉल का और 3 रुपए फाइनल कॉल का नहीं मिला। 8 to 10 313, तो एप्लीकेशन का कितना होगा चलन? 2 रुपए। अगर एक क्रॉस चेक आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 रुपए या 2 रुपए या 3 रुपए लिख दीजिए। ये अलॉटमेंट का पैसा है, दिस इज फॉर फर्स्ट कॉल एंड दिस इज फॉर सेकेंड कॉल। ये कैलकुलेशन जरूर करिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा आंसर, और यहाँ 300 आ जाएगा। 2250 आ गया। 100 शेयर आपने रीइशू किए 14 रुपये में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1400, 1000 एंड 400। शेयर फोरफिटेड में आपने क्रेडिट कितनी वैल्यू की थी बच्चों? इट्स 300 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 माइनस 0, क्योंकि एसएफ क्रेडिट कुछ भी नहीं था। 5 2s are 10, 5 3s are 1500, 200 रुपए आएगा बच्चों शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। करेक्ट। द डी पार्ट चिल्ड्रन, इट इज 100 शेयर्स फोरफिट किए गए, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 शेयर फोरफिटेड, 2 कॉलन अरियर। 100 शेयर्स पे 10 रुपए के रेट से 1000, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 500 और 500। 50 शेयर एक बार और 7 रुपए पे बाकी के शेयर लेटर डेट पे। बच्चों 2 अलग अलग एंट्रीज आप करेंगे रीइशू की। एक होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 50 इंटू 8 400, 50 इंटू 7 350। 2 रुपए का डिस्काउंट है इस पे, और इस पे डिस्काउंट है 3 रुपए का। अब शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करके। जब्त किया था 500, एक बार 100 रुपए का नुकसान, एक बार 150 रुपए का नुकसान, 250 का डैमेज। 500 जब्त किया था तो कितना आ जाएगा बच्चों? 250 रुपए। नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेटर डेट लिखा है, व्हेन द डेट इज डिफरेंट कंपाउंडिंग हो नहीं सकती। ओके, कैपिटल रिजर्व एक साथ आप कर सकते हैं बिकॉज इट इज द क्लोजिंग एंट्री एज सच। समझ गए सब लोग ये कहानी बच्चों? पक्का? चलिए, तो 4 पार्ट थे। हर फोरफीचर करेक्ट एंट्री पे 1 नंबर, रीइशू पे आधा नंबर और कैपिटल रिजर्व पे आधा नंबर। व्हाट इट? फोरफीचर अगर गलत होगा तो रीइशू तो आपका सही होगा, बट कैपिटल रिजर्व गलत होगा। अलॉट मार्क्स लाइक दिस। 9th क्वेश्चन चिल्ड्रन, चेकआउट। बीटी लिमिटेड 5000 शेयर, 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम है, 4 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दत्ता के पास 200 शेयर्स थे, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया। दास के पास 150 शेयर्स थे, कॉल नहीं दिया। चेकआउट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 15000, एप्लीकेशन टू कैपिटल 15000, अलॉटमेंट में 25000 रुपए डेबिट होगा, कैपिटल में 15000 और प्रीमियम में 10000। उसके बाद आप लिखेंगे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट कॉलन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अरियर में आ जाएगा 1000 रुपए, यहाँ पे आएगा 25,000 और बैंक में आ जाएगा बच्चों 24,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, देन बैंक अकाउंट डेबिट कॉलन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे तो 20,000 रहेगा। 200 शेयर इसके पास थे और 150 इसके पास, 350 इंटू 4 1400 रुपए, 18,600 बैंक में आ जाएगा। करेक्ट। अब ये सारे के सारे शेयर्स फोरफिट हो गए चिल्ड्रन। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफिटेड, 2 कॉलन अरियर। अरियर तो सिंपल है, 1000 यहाँ पे था, 1400 यहाँ पे था, इट वुड बी 2400 रुपए। दत्ता ने 200 शेयर्स पे सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए का एप्लीकेशन पे किया, ये 600 जब्त हो जाएगा। और दास ने 150 शेयर्स पे बच्चों 3 का एप्लीकेशन और 3 का अलॉटमेंट 6 रुपए, 900 रुपए पे किया। 900 और 600 कितना होता है? 1500। 2 रुपए के रेट से 200 शेयर्स पे 400 का प्रीमियम और 10 रुपए कॉल्ड अप है 350 पे, तो 3500 ये आ जाएगा। हो गया 3900 बोथ साइड्स। सब्सिक्वेंटली 300 शेयर रीइश्यू कर दिए, जिसमें दत्ता के सारे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
300 इंटू 10 3000, 9 रुपए पे रीइशू किया तो ये 2700 और ये 300। देन चिल्ड्रन अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि दत्ता के सारे शेयर्स थे, तो दत्ता के शेयर्स पे आपने कितना पैसा जब्त किया? 600 रुपए जब्त किया 200 शेयर्स पे, और इसके 200 पूरे रीइशू कर दिए, प्लस 900 रुपए जब्त किया आपने दास के 150 शेयर्स पे और इसके 100 रीइशू किए, माइनस 300। तो ये तो पूरा 600 हो गया, प्लस 0 0 गॉट कैंसल्ड, 5 2 10 एंड 5 3 15, 3 1 3 3 600 रुपए ये हो गया, माइनस 300। शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 900 रुपीज। करेक्ट बच्चों? तो आपने 2 एंट्री एप्लीकेशन की 2 अलॉटमेंट की, 2 कॉल की 6, एक एंट्री रीइशू की हो गई 7, एक फोरफीचर की 8 और एक कैपिटल रिजर्व की 9। 0.75 मार्क्स ले लीजिए हर करेक्ट एंट्री पे, मतलब हर 2 सही एंट्री पे 1.5 नंबर। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। जस्ट होल्ड ऑन। चलो 9 एंट्रीज थी ना चलन, 0.67 सॉरी 0.67 मार्क्स हर 3 एंट्री पे 2 नंबर। एवरी 3 करेक्ट एंट्रीज टेक 2 मार्क्स ईच। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। नो सर। आशीष लिमिटेड, बढ़िया मजेदार क्वेश्चन था अनिल एंड सुनील। चलिए ध्यान से सुनिएगा। हर स्टेज पे प्रीमियम है चिल्ड्रन, एप्लीकेशन पे भी, अलॉटमेंट पे भी, कॉल पे भी। तो एप्लीकेशन 2 रुपए का विदाउट प्रीमियम, ये 4 रुपए का, ये 1.5 रुपए का और ये 2.5 रुपए का। तो 4 2 6 7 8 9 बन गया 10 रुपए। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,70,000 इंटू 3, हाउ मच चिल्ड्रन? 510 आएगा। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 510, कैपिटल में 2 रुपए के रेट से चिल्ड्रन आ जाएगा 1,60,000, प्रीमियम में 1 रुपए के रेट से आ जाएगा 80,000, और उसके बाद लिखा है 10,000 का तो रिजेक्शन हो गया, तो टू बैंक में आप लिख देंगे 30,000। करेक्ट? और बाकी शेयर्स को हमने प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दिया, मतलब 1,60,000 के एप्लीकेंट्स को वी अलॉटेड हाउ मेनी शेयर्स? 80,000। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? 1,60 वालों को 80 दे दिए। नेक्स्ट, अब यहां पे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना होगा? तो सो कॉल्ड आपने 160 वालों से लिया कितना? 3 रुपए के रेट से चिल्ड्रन 480, बट जिनको आपने 80,000 शेयर्स दिए, इनसे आपको एप्लीकेशन पे कितना लेना चाहिए था? 240। तो आपका एक्सेस कितना हो गया? 240। अब आप 80,000 शेयर्स पे 4.5 रुपए के रेट से कितना पैसा लेंगे? इट्स 8 4 32 360, 240 आपके पास एक्सेस है, तो दिस 240 विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। समझ गए? देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 50 पैसे के हिसाब से 40,000 यहाँ पे, 4 रुपए के रेट से 3,20,000 यहाँ पे, और 360 यहाँ पे आ जाएगा। अनिल जिसके पास 2,000 शेयर्स थे, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल ना देने के बाद ही शेयर्स फोरफीट हो गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में बच्चों 360 में 240 तो पहले ही मिल चुका है, तो अभी कितना मिलेगा? 120। अरियर कितना आएगा? लेट्स सी। 2,000 शेयर्स इसको अलॉट हुए, इजंट इट चिल्ड्रन? तो 2,000 शेयर्स पे इसने 3 रुपए के रेट से कंपनी को कितना पैसा दिया? 6,000। इसने अप्लाई किया होगा 4,000 शेयर्स के लिए बच्चों, तो इसने कंपनी को कितने पैसे भेजे? 12,000। एक्सेस कितना हो गया? 6,000। अब 2,000 शेयर्स पे 4.5 रुपए के रेट से कितना पे करना है? 9, और 6 ऑलरेडी जमा है, तो व्हाट इज हिज बैलेंस कॉल्ड एज अरियर्स? 3,000 का अरियर हो गया, और बैंक में आएगा 1,17,000। समझ गए? देन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 2 रुपए के रेट से बच्चों यहां पे आ जाएगा 1,60,000, 50 पैसे के रेट से 40,000 का प्रीमियम, और 1,20 आ जाएगा कैपिटल में।
then bank account debit, call in arrear account debit to equity share first call. फर्स्ट कॉल में तो आप 1,60,000 लिख देंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, इसके तो अलॉटेड दिए हैं, बट सुनील अंकल के क्या दिए हैं? अप्लाइड। तो इसके अलॉट कितने हुए होंगे? सर इतना तेज कैसे आंसर आया? 160 और 80 आधे का फर्क है, तो 1200 अप्लाई किए होंगे, तो 600 अलॉट हुए। 2600 शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से 5200 का अरियर, 1,54,800 बैंक में आएगा। समझ में आ गया चिल्ड्रन? अब शेयर अनिल के फोरफीट हो गए, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीटेड टू कॉल इन अरियर। शायद लोगों ने क्या किया होगा, आपने ये 6,000 रुपए फोरफीटेड में लिख दिया होगा बच्चों, पर इस 6,000 के अंदर 1 रुपए का प्रीमियम 2,000 शेयर्स पे माना जाएगा। तो ये 2,000 रुपए जब आप लेस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हाउ मच? 4,000। ये आपने गलती की होगी। अरियर में एक तो 3,000 ये उठाएंगे आप, और 2,000 शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से 4,000 का फर्स्ट कॉल, 7,000 का अरियर होगा। चलो, क्योंकि शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट हुए, ये मैपिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैपिंग नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत टाइम ले लेगा सॉल्व होने में। तो जैसे जैसे सॉल्व करते जाएं वैसे वैसे साथ साथ लिखते भी जाएं। ओके, 4 2 6 7, 7.5 रुपए इंटू 2, 15,000 रुपए यहां पे आ जाएगा। 4,000 प्रीमियम। सर ये कैसे आया? प्रीमियम अनपेड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है चलो? प्रीमियम अनपेड की। तो सर 4,000 तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों नहीं आएगा भाई? क्रेडिट टोटल आपका कितना हो रहा है बच्चों? 11, और वहां हो रहा है 15। सर ये कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। गड़बड़ है तो गड़बड़ लगेगा ही। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाउ मच डिड आई पुट इन फोरफीटेड चिल्ड्रन? 4,000। अरियर में कितना लिखा था मैंने? 7। कैसे आया 7? 3,000 ये, और 2 रुपए के रेट से 4,000 ये। गॉट इट? 4 2 6 1 7, 7.5 रुपए को आप मल्टीप्लाई करें 2,000 से, तो ये तो 15 आ रहा है। सर ये तो गड़बड़ हो जा रहा है, ये तो गड़बड़ हो जा रहा है। चलो आंसर कॉल्ड अप वैल्यू आएगी इतनी? कॉल्ड अप वैल्यू आएगी? चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज और परफॉर्म करेंगे। व्हाट ऑल हैज ही पेड चिल्ड्रन? ओनली एप्लीकेशन, ठीक है। अलॉटमेंट पे 3,000 रुपए का अरियर था, अलॉटमेंट पे 3,000 का अरियर था, और कॉल पे 4,000 का अरियर था। मैं रीमार्क कर रहा हूं, रीमार्क। अलॉटमेंट का अरियर बच्चों 3,000 कंफर्म है, और कॉल का 4,000 कंफर्म है। तो सर इस 7 में तो कोई गड़बड़ी है नहीं। इस 6 के अंदर 2,000 एप्लीकेशन का प्रीमियम, वो भी गलत नहीं है। थोड़ी सी रिसर्च और कर ली जाए। क्या रिसर्च करेंगे? ध्यान दीजिएगा बच्चों। कितना पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे मिला था इससे? 6,000। क्लियर? इसमें एक्सेस आपको ओ सॉरी, चलिए सॉरी, मैंने लिखा गलत था, मैंने लिखा गलत था, लिख गलत दिया। चलो, स्टेप 2A यहां पे मेंशन हो गया है, 2B यहां पे मेंशन हो गया है। ये 12,000 चिल्ड्रन, कितना? 12,000। इस कैलकुलेशन को एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि थोड़ा साफ साफ नजर आ जाए हमको। लेट मी क्लीन सम एरिया। चलिए यहां पे कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। 4,000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से हाउ मच हैज ही पेड? 12। ये 2A है, उल्टा लिख गया था वहां पे, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। कितना पे करना चाहिए था? 6,000। व्हाट इज एक्सेस चिल्ड्रन? 6,000। अब 2,000 शेयर्स पे 4.5 रुपए के रेट से कितना पे करेंगे? 9,000। तो बैलेंस अरियर ये तो 3,000 है, ठीक है बच्चों। अब ये जो 12,000 रुपए है, इसमें आप 2,000 शेयर्स पे 1 रुपए के रेट से 4,000 प्रीमियम मान लेंगे। व्हाट इज 12 माइनस 4 चिल्ड्रन? 8। तो यहां पे कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे ना। गॉट इट? नहीं अभी भी नहीं हुआ। 4 2 6 और 1 7, 7.5 रुपए कॉल्ड अप है। 2,000 शेयर्स पे कॉल्ड अप वैल्यू कितनी आएगी चिल्ड्रन?
15,000। तो यहाँ पे 15 लिख दिया, 8 और 7 15। सर ये तो हो गया, तो एसपीआर कहाँ गया? ठीक है, यहाँ पे वो रिसर्च काम आएगी जो मैंने आपको बाइफरकेशन बताया था। ध्यान से बाइफरकेशन के ऊपर थोड़ा सा जिक्र करेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये जो 4.5 रुपए है, इसमें कितना पैसा कैपिटल का है चिल्ड्रन? 4 रुपी। और कितना पैसा प्रीमियम का है? 98। ठीक है, 2000 शेयर्स पे कैपिटल कितनी मिलेगी? 8000। और प्रीमियम कितना मिलेगा? 1000। करेक्ट। आपके पास कितना पैसा एक्स्ट्रा था चिल्ड्रन? 6000। आपने इस 6000 रुपए में सो कॉल्ड कैपिटल ही पूरा एडजस्ट नहीं हो पाया, तो ये जो आपका 3000 रुपए का आउटस्टैंडिंग है चिल्ड्रन, इस आउटस्टैंडिंग के अंदर आपका कैपिटल का 2000 रुपए और प्रीमियम का कितना पेंडिंग है? 1000। इज दैट ओके? इज दैट ओके? पक्का? कंफर्म? अब 2000 कैपिटल और 1000 प्रीमियम यहां पे पेंडिंग, और 1.5 रुपए के रेट से जो आप वैल्यू लिख रहे हैं, ये तो सिर्फ कैपिटल वाली है। कॉल पे कितना पैसा है जो आपको मिलना है? 2 रुपए। 2000 शेयर्स पे 4000, ये हो गया। तो 3 और 4 7000। सर अरियर भी मेरा ठीक आ रहा है, फोरफीटेड भी 8000 रुपए एकदम ठीक आ रहा है। 12 में 4 माइनस हो गया, 8 और 7 15। तो प्रीमियम भी तो पेंडिंग है आपका। कितना प्रीमियम पेंडिंग है चिल्ड्रन? कौन सा हटा देंगे? कौन सा प्रीमियम हटा देंगे? 98 का प्रीमियम यहां पे पेंडिंग है बच्चों, ये वाला। ठीक, और 98 का प्रीमियम यहां पे पेंडिंग है 1 रुपए। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू जानी चाहिए? 4.5। कहाँ पे कार्तिकेय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेरे ओपिनियन में तो यहाँ पे 2000 आएगा। अब बताइए ये मैच क्यों नहीं कर रहा है? कैपिटल में क्लियर है सबको कि कैपिटल में देयर इज नो चेंज चिल्ड्रन, क्योंकि 2 रुपए का एप्लीकेशन विदाउट कैपिटल, 4 प्रीमियम, 4 रुपए का अलॉटमेंट विदाउट प्रीमियम, और 1.5 रुपए की कॉल विदाउट प्रीमियम। 4 5 6 7 7.5 रुपए इंटू 2000 शेयर्स, तो यहां पे तो एनी हाउ 15,000 ही आएगा। ठीक है, 50 पैसे का प्रीमियम यहां पे और 50 पैसे का यहां पे, 1 रुपए इंटू 2000 शेयर्स, यहां पे भी 2000 आएगा। अरियर में 3000 रुपए ये वाला बच्चों, 3000 अरियर, और 2000 शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से 4, 7000 यहां पे अरियर भी आ रहा है। तो 10,000 रुपए फोरफीटेड में आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 10,000, तब जाके ये टैली होगा। आंसर? आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग सुनते नहीं है। 2000 इंटू 1 कितना होता है, और मैंने कितना लिखा है? बस अंधों की तरह पढ़ते हैं लोग, इसीलिए कह रहा हूं ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आंखों का भरपूर इस्तेमाल करिए। कितना होगा चिल्ड्रन? 2। 12 माइनस 2 कितना होता है? 10,000। समझ में आ गया? बट बाइफरकेटरी स्टडीज की कोई जरूरत नहीं पड़ी आपको, कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। व्हाट इट क्लियर चिल्ड्रन? बट कुछ क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा, तो इसलिए प्लीज गलती मत करिएगा, ध्यान से सब अलग अलग करके देखना है सबको। अब अनिल से क्या मांगा जाएगा बच्चों? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्या सेकेंड एंड फाइनल कॉल सबने दी है? सबसे मांगी जाएगी बच्चों। तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। टोटल हमारे पास बच्चों 80,000 शेयर्स थे, बट सेकेंड एंड फाइनल कॉल वुड बी डिमांडेड ओनली ऑन 78,000 शेयर्स। तो ये होगा 2,34,000। 2.5 रुपए के रेट से कैपिटल आएगी 195, और प्रीमियम 50 पैसे के रेट से आ जाएगा 39,000। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल।
सेकेंड एंड फाइनल कॉल में तो ब्लाइंडली 2,34,000। 600 शेयर्स पे बच्चों 3 रुपए के रेट से 1,800 रुपए का अरियर और 2,34,000 के हिसाब से 2,32,200 रुपए बैंक में। अब सुनील के भी शेयर्स फोरफीट हो गए। इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2 शेयर फोरफीटेड 2 कॉल इन अरियर। 600 शेयर्स पे 10 रुपए के रेट से 6,000। इसने अठन्नी 2 बार प्रीमियम 1 रुपए नहीं दिया 600 शेयर्स पे, तो 300। फोरफीटेड में इसका जाएगा 2 और 4 6 रुपए इंटू 6 3600 और अरियर में इसका आएगा बच्चों 3 और 2 5 रुपए इंटू 600 शेयर्स पे कितना होता है? कितना? ओ सॉरी, ये 600 होगा। चलो ये 600 होगा। अठन्नी की बट बुद्धि अठन्नी वही लगा दी। 1 रुपये हो गया ना, और ये 3,000। री इशू बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2400 शेयर्स 8 रुपए के रेट से इशू कर दिए एज फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे 24,000, यहाँ पे 4,800, यहाँ पे 19,200। शेयर फोरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? एसएफ क्रेडिट सुनील के केस में और अनिल के केस में कितना था? इसमें था बच्चों 3,600 और इसमें था 10,000। इसको डिवाइड करेंगे 2,000 से, और किसके शेयर सारे इंक्लूड हो गए? अनिल के, पहला वाला पर्सन 2,000, कुल रीइशू किए 400। चलिए बन गया फॉर्मूला। तो 10,000 इसका जब्त हुआ बच्चों। 0,0,0,0 गॉट कैंसिल्ड, 6 1 6 6 2400 माइनस 4,800 कितना आ जाएगा? 7,600। 12,400 माइनस 4,800 7,600 करेक्ट। तो टोटल एंट्री कितनी है भाई? दो एंट्री तो स्टेजेस की हो गई 8, 2 फोरफीचर हुआ 10, 1 रीइशू 11 और 1 अपना कैपिटल रिजर्व 12। 8 मार्क्स 12 एंट्रीज 0.67 ईच। Every 3 correct entries take 2 marks. कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन। एनी क्वेरीज प्लीज आस्क। तो बच्चों कोई क्वेरी नहीं इस टेस्ट पेपर में? चलिए, सो लेट्स प्रोसीड टू द प्रीवियस वन।